ये फायदा होता है। ये याद रखना, यीशु मसीह के साथ जो चेले थे उनके ऊपर परमेश्वर ने कहा कि कहा और हो गया, कहा और हो गया। उनको ABCD भी नहीं आती थी, वो यीशु मसीह के साथ रहते थे लेकिन इतना पता नहीं था। लेकिन यीशु मसीह बोलता था, कह रहा जा मछली के पेट में सोने का सिक्का मिलेगा, मिल जाता था उसको। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है आपको ABCD भी ना आती हो, आप उपवास कर रहे हो लेकिन आपसे सही न रखा जा रहा हो, प्रार्थना सही न रखी जा रही हो, तो उपवास में भी अगर आप अभिषिक्त व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं, कहता है कि आप त्याग कर रहे हैं, तो परमेश्वर का आत्मा करता है, कहता है जा, कहता है कि जो मैं कहूंगा, अभिषिक्त व्यक्ति जो कहेगा वो आपके जीवन में पूरा हो जाएगा। यीशु मसीह का नाम में आपके लाइफ में अब पूरा होने लगेगा। इसलिए इसका मतलब खासकर अगर आपको फाइनेंस की आशीष चाहिए तो इन दिनों में परमेश्वर का आत्मा बोलता है उपवास के दिनों में आपको दान ज्यादा करना चाहिए। हम देखते हैं सबोदेशक की किताब उसका 11:1 में देखते हैं, भजन संहिता के बाद, नीति वचन के बाद मिलेगा सबोदेशक, उसमें लिखा 11 चैप्टर में उसके 1 में कि वहां पर लिखा कि अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे फिर पाएगा। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर इजरायली जो लोग थे उस समय में वो दान नहीं करते थे, उन्हें पता नहीं था दान कैसे करते हैं, लेकिन उन्हें इन चीजों का मतलब ध्यान नहीं था। एक बार बाढ़ आ गई और उसी समय जो मैं किस्सा सुना रहा हूं, एक बाढ़ आ गई और बाढ़ आने के बाद वो इजरायली लोगों के पास जब वो बाढ़ आई तो उनके पास जो रोटी थी उन्होंने ठाके डाल दी, जो बीज था उन्होंने डाल दिया अपने आप को बचाने के लिए। तो उसी समय वहां पर बांध सा लग गया और उसी समय बाढ़ आने से गांव में बच गई और थोड़े दिन के बाद 6 महीने बीतने के बाद उनके बाद एक फसल आई और उन्होंने उसे ज्यादा काटा और ज्यादा उन्होंने पा लिया। तो इसका मतलब कह रहा है कि उनकी समझ में आया कि यार परमेश्वर को देने से या इंसान को देने से कभी घटता नहीं है, बढ़ता है। याद रखना, कहता है ये परमेश्वर का कानून है। इंसान जो है शारीरिक है, वो जो कहता है कि नहीं वो शारीरिक है, वो कभी बीज नहीं बो सकता। याद रखना, शारीरिक कभी व्यक्ति कभी, मैं हमेशा ऐसे बोलता हूं कि मुझे LCD के लिए जरूरत है, मुझे चेयर के लिए जरूरत है। कुछ लोग, लाखों लोगों में से 150 लोग सामने आते हैं। क्यों? क्योंकि वो मैं कुछ लोग शारीरिक होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि मुझे परमेश्वर वापस देगा कि नहीं देगा। लेकिन आत्मिक लोग वो होते हैं, कह रहा है कि उन्हें विश्वास होता है परमेश्वर पर कि नहीं परमेश्वर हमें देगा, परमेश्वर के दास के मुंह के वर्ड है वो देगा। वो इज्जत करना जानते हैं, वो अभिषेक की वैल्यू करना जानते हैं और परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है और उनके पीछे वो स्पिरिट भेज देता है कि जो उन्हें धनी करती है। तो यहीं पर कह रहा है जिन लोगों ने डाला उनको पता लग गया था कि हमारा पैसा डबल हो गया, हमारी गेहूं डबल हो गया, हमारी रोटियां डबल होगी। और बहुत दिनों के बाद, लेकिन एक दिन के बाद नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि बस अभी आ जाए, बहुत दिनों के बाद, कुछ टाइम लग जाता है कई बार, लेकिन वो व्यक्ति आशीषित होगा ही होगा और ब्लेस्ड होगा। तो आज के बाद मैं कह रहा हूं जितने मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, अगर आपने उपवास की शक्ति को जान लिया, उपवास की शक्ति आपका पैसा बढ़ाएगी, उपवास की शक्ति आपको हीलिंग देगी, उपवास की शक्ति आपको ऊंचाई पर लेकर जाएगी, उपवास की शक्ति आपका मकान नहीं बन रहा, मैं कह रहा हूं सबसे बड़ा, अगर नहीं बन रहा वेट करो, कह रहा है कि 200 में नहीं, परमेश्वर आपको 500 में लेकर जाना चाहता है। नौकरी नहीं मिल रही, डोंट वेरी, वेट करो, उपवास करो, लेकिन शक्ति आएगी परमेश्वर की, तो आपको आपके जो पीछे हैं उनसे आगे निकाल देगी एकदम से। उपवास जब करते हैं तो उसी समय परमेश्वर अद्भुत करता है। हम दूसरा राजा 2:3 में देखते हैं कि फैसला आपको लेना है, अभिषिक्त के पास रहना है या नहीं रहना। अलीशा के पास दूसरे चर्च के लोग आए और आपके आकर बोलने लगे, कह रहे कि और आकर कहने लगे कि तेरा भविष्यता तो उठा लिया गया, उठा लेने पर है और ऐसे होने पर है और तू अब हमारी मिनिस्ट्री में आ जा। लेकिन उसने कहा ओए चुप करो। और आजकल यही चल रहा है, देख रहे आप, कोई न्यूज में चल रहा है, कोई कुछ चल रहा है, कोई कुछ चल रहा है, तो लोग कह रहे हैं कि ओ तुम्हारा प्रॉफिट तो ऐसे हो गया, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया। लेकिन कुछ लोगों ने उसी समय उनको जवाब दिया, डांटा, और उसी समय ऐसे लोगों के ऊपर परमेश्वर का आशीर्वाद उतरा, ऐसे लोगों के ऊपर। और अलीशा ने जब डांटा, चुप कराया, आज भी आप टिके हुए, आप विश्वास कर रहे हो, तो उसी समय परमेश्वर ने उनकी जिंदगी में काम किया, अलीशा को डबल मसा दिया, डबल अनॉइंटिंग दिया। जब आप कहते हैं परमेश्वर के दास को उठते भी नहीं देख सकते, तो आपको परमेश्वर कभी भी नहीं उठाएगा। याद रखना, कभी भी डबल मस्सा नहीं देगा। अगर आप अपने पड़ोसी को उठता हुआ नहीं देख सकते, उसके घर में कार आ गई। उपवास के दिनों में भी फिर कह रहा हूं कि अगर आप नहीं देख सकते कि वो पास्टर आपसे ज्यादा बढ़ रहा है, तो आप नहीं देख सकते, तो आपको कभी भी परमेश्वर ऊपर नहीं उठाएगा। बहुत सारे लोग, हाँ मैंने इसको पास्टर बनाया, मैं इसका ये हूं, मैं इसका वो हूं। मैं कह रहा हूं कि आपको कभी भी जिंदगी में वो बरकत नहीं मिलेगी अगर आप जेलस करते हैं। तो इसका मतलब कि आज बहुत सारे लोगों को ये धारणा नहीं है। अगर आप जुड़े हुए हैं, अगर आप स्पिरिचुअली हैं, तो आप शांति रखो। परमेश्वर ने कहा मैं दाऊद तुझे ऐसा पुत्र दूंगा जो शांत पुरुष होगा
और कहता उसका नाम सुलेमान होगा और वो सबसे ज्यादा धनी होगा। तो इसका मतलब परमेश्वर एक शांत पुरुष आपके घर में देखना चाहता है, एक शांत व्यक्ति देखना चाहता है, शांत मन आपके अंदर होना चाहिए। जब आपके अंदर शांत मन है, उपवास करने के बाद आपको एक शांत मन रखना चाहिए। नहीं, मैंने उपवास रखा है, परमेश्वर मुझे जरूर शांत रखेंगे, मेरी लाइफ में मिरेकल जरूर होगा। याद रखना, बेटा नहीं है बेटा मिलेगा, जॉब नहीं है जॉब मिलेगी, घर नहीं है घर मिलेगा, जो आप चाहते हैं वो मिलेगा, लेकिन पहले आपको अपने अंदर के मन को शांत करना पड़ेगा। उपवास का मतलब है शांत रखो, हो जाएगा। हुआ नहीं है, हो जाएगा। परमेश्वर का आत्मा कहता है हो जाएगा। अलीशा के पास, मैं कह रहा हूं कि कुछ लोग भी ऐसे ही मेरे पास फोन कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि जी हम मिनिस्ट्री में और उसी समय हमने वो मिनिस्ट्री छोड़ दी है, आप हमारी मिनिस्ट्री में बीज बो। मैंने कहा जब वो हमारे नहीं हुए वो आपके कैसे हो सकते हैं? जो अपने बाप का नहीं हुआ तो आपका नहीं हो सकता। तो आपके समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब बहुत सारे लोग ऐसा फोन कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी उपजाऊ भूमि में अगर बीज नहीं आया, अगर आपका बीज सही जगह पर नहीं गिरा, तो वो बीज उपजाऊ भूमि में नहीं आएगा, तो वो फसल बाहर नहीं आएगी, बंजर भूमि में गिर रहा है। आज बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं। एक बिजनेसमैन था बॉम्बे से और वो उनकी बातों में आ गया, किसी की बातों में आ गया और उसने कहा कि पापा मैंने उनको सोचा चलो ये भी आपके साथ रहे हैं, इनको जरूरत है, मैं इनको इनकी प्रेयर सुन के और इनको पैसे दे देता हूँ। लेकिन कहता मेरा बिजनेस जो है फ्लॉप हो गया उस दिन से। आपको समझना है, देखो आपको परमेश्वर ने जोड़ा है इधर, आप जो इस मिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है, विश्वास रखना, आज के बाद बिलीव करना। एक समय होता है, एक लहर होती है, ठीक है कोई मेरी बुराई कर रहा है, लहर है ये, अभी इसी समय कोई बात नहीं, कोई दुख डाल रहा है, कोई बात नहीं, सहने का टाइम है। परमेश्वर का आत्मा कहता है लेकिन याद रखना ये मिनिस्ट्री इतनी तेजी से बढ़ेगी और जो मेरे साथ लोग जुड़े हैं वो इतने आशीषित होंगे, अरबोपति होंगे, करोड़पति होंगे। परमेश्वर ने ब्लेसिंग ये मेरे साथ वादा किया था जब मैं 2012 में प्रभु के ने मैंने पहला दिन सेवकाई का दिया था। तो परमेश्वर ने मुझे कहा था जितने तेरे साथ टीवी पार्टनर मेंबर्स जुड़ेंगे, कहता है कि वो करोड़पति अरबपति होंगे। ये बात याद रखना, ये विश्वास की बात है कि आपको अब अपनी रोटी को डालना है या नहीं डालना। मुझे नहीं पता बाढ़ में डालना है कि नहीं डालना। आपको लग रहा है पानी में डालेंगे फेल हो जाएगी, मुझे लग रहा है पानी है, लोग इसकी बुराई कर रहे हैं, लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता। आप डालो, परमेश्वर का आत्मा कहता है कि आपके जीवन में काम करेगा, आपकी गवाहियां बनाएगा, आपके लिए अद्भुत करेगा। ऐसा नहीं हो सकता। मैं परमेश्वर का चुना हुआ दास हूं, मैं रात दिन लोगों के लिए रोता हूं, दुआ करता हूं, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर कि तूने मुझे इस्तेमाल किया। मैं बिजनेसमैन बनना चाहता था, लेकिन मैंने परमेश्वर को अपना जीवन पहले उपवास करके दिया। मैंने कहा परमेश्वर तू मुझे तैयार कर, तब मैं जाऊंगा, तू मुझे वो पावर दे। और परमेश्वर ने मुझे वो पावर दिया। मैंने आज तक किसी से सिर पे हाथ नहीं रखवाया, कहीं नहीं गया मैं प्रार्थना करवाने के लिए। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जब मैं प्रभु में था, मतलब आया, सेवकाई में आ गया, मैंने नहीं किया कि मैं वहां से अनॉइंटिंग लूं, वहां से अनॉइंटिंग लूं। मैंने खुद उपवास प्रार्थनाएं किया और परमेश्वर का धन्यवाद हो। फिर लोगों ने मेरे लिए दुआएं किया, मैंने किसी को नाम भी नहीं किया, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं जानता हूं कि मेरी उपवास की प्रार्थनाएं, वो पावर शक्ति मेरे पास आई है। मैं अपने आप को पहले उपवास में कॉन्फिडेंस में मजबूत करो, अपने आप को पहले अपने आप को प्रार्थना में तैयार करो, पहले अपने आप को कहता है वर्शिप में तैयार करो, पहले अपने आप को करो तैयार। करा दूसरे का तब अच्छा लगता है, क्या दूसरे के घर में दूसरे के थाली में घी सब अच्छा लगता है, लेकिन कहता है पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करो कि परमेश्वर आप मुझे कुछ देंगे। मैं कह रहा हूं फैसला आपको लेना है, जुड़े रहना है कि भाग जाना है, उपवास रखना है या नहीं रखना है, दान देना है या नहीं देना है, ग्रोथ करानी है या नहीं करानी है, फैसला आपका होना चाहिए। बाप आपका एक रखना है कि दो रखने हैं, मर्जी आपकी है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जैसा बोएगा वैसा काटेगा। लेकिन अगर आपने अपनी लाइफ में ये चीजें सीखी तो क्योंकि परमेश्वर ने हमें उसको उपवास में ज्यादा देता है, उन व्यक्तियों को ज्यादा देता है जो गोस्पल बांटने में ईमानदारी करता है, जो सुसमाचार सुनाने में। आपको परमेश्वर इसलिए देगा बड़ी फैक्ट्री खोलने के लिए, जब आप परमेश्वर को देते ही नहीं, तो आपका मन ही नहीं है, तो आपको बड़ी फैक्ट्री कभी नहीं देगा। अगर आप परमेश्वर से उपवास में अनॉइंटिंग मांग रहे हो तो आपको ज्यादा अनॉइंटिंग देगा ही नहीं पास्टर को, क्योंकि वो उसका मन ही नहीं है कि मैं आत्माओं को बचाऊं जाके। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? तो आपको रात दिन मेहनत करना है, परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाना है। अगर आप नहीं सुना सकते, आपका बीज भी सुसमाचार सुनाता है, आपका नाम लिखा जाता है स्वर्ग में। आपके लोग कहता है इसलिए कहता है आप बढ़ते हैं, आप आशीषित होते हैं। मेरे पास सैकड़ों नहीं लाखों गवाहियां हैं जिनको इस मिस्ट्री में आकर बच्चे मिले हैं, जिनको कहता है एक व्यक्ति ने कहा कहता है अब तो प्रॉफिट जी की जगह जगह बुराई हो रही है और अब तो ऐसा होगा वैसा होगा। मुझे पता है ये कोई नहीं है, यीशु मसीह को पकड़वाने वाले भी अपने लोग थे। मुझे पता है ये चर्च ही है कुछ, और जो परोपकंडा रच रहे हैं। मुझे मालूम है कुर्सी पर बैठकर कुछ कुछ बोलते हैं, प्रचार नहीं करते, भूल जाते हैं बाद में हम क्या प्रचार कर रहे हैं। लेकिन पवित्र आत्मा जानता है
आपको, लेकिन इन दिनों में ना मैं किसी को सिखाता, ना मैं ये ऐसा करने के लिए बोलता, लेकिन परमेश्वर आपको आशीष दे, आप आगे बढ़ो। लेकिन इन दिनों में आपको उपवास में आपको जो सिखाया करा, आपको वो करना है उपवास में। आप अगर आपका उपवास सही लगा, स्वर्गदूत आपके वश में हो जाएंगे आज रात। कह आपकी इज्जत करने लगेंगे लोग, कहता आपके जीवन में कह ब्लेसिंग आने लगेगी। बड़ी ब्लेसिंग आने से पहले तूफान आता है, याद रखना। जब आंधी आई, तूफान आया, जब यीशु मसीह के साथ चले जा रहे थे, हम मिनिस्ट्री करेंगे, चेले नाव में बैठ गए और इसी समय यीशु मसीह भी नाव में था। और उसके बाद क्या हुआ, बड़ा तूफान आया, बड़ी आंधी आई। और क्योंकि इसी समय उसने कहा, यीशु तू सो रहा है, इतना बड़ा तूफान, इतनी बड़ी आंधी। और यीशु मसीह ने कहा, अरे मैं सो नहीं रहा, मैं तुम्हारा विश्वास चेक कर रहा था। लेकिन उसी समय उसने डांटा और तूफान शांत हो गया। लेकिन उसके पीछे की कहानी क्या है पता है? उनको बाद में पता लगा उस स्टोरी का। जब वो वहां गए, गांव में गए, जब टापू पार करके, तो उसी समय एक संगड़ों से बड़ा हुआ, जन्म से पागल, मतलब कि वो पागल वाली दुष्ट आत्मा उसके अंदर थी। और यीशु मसीह ने उसको डांटा और बाद में वो दुष्ट आत्मा सूरों में गई। मतलब वो उस व्यक्ति की इतनी बड़ी चंगाई होनी थी, इसलिए शैतान जो था चिड़ा हुआ था कि मैंने तूफान में ही मार दूं, मैंने तूफान में ही खत्म कर दूं। हो सकता है आप में से यहां पर कोई व्यक्ति बैठा हो, कोई बहन बैठी हो, कोई व्यक्ति यहां पर जुड़ा हुआ हो और उसको परमेश्वर कोई बड़ी फैक्ट्री देना चाहता हो, उसको बड़ा काम करने देना चाहता हो, कोई बड़ी नौकरी देना चाहता हो। आप में से कोई लड़की हो, कोई लड़का हो, कोई आदमी हो, उसको बड़ा इंजीनियर, डॉक्टर बनाना चाहता हो, या आपको कोई फाइनेंशियल कंडीशन में बहुत बड़े लेवल पर लेकर आना चाहता हो। इसलिए वो आपकी लाइफ में कोई ऐसा तूफान लेकर आ रहा हो सकता है आपकी शादी ना हो रही हो सकता है आपका बच्चा ठीक ना हो रहा हो, लेकिन वो आपको बार बार तंग कर रहा है। आप पास्टर हो और आपको बार बार कोई प्रेशर पड़ रहा है, कोई बार बार आपके ऊपर हो रहा है, ऐसे कोई आपको झूठे इल्जामों में फंसा रहा है, लेकिन आपको जेल में डाल रहा है, कुछ कर रहा है, लेकिन आपको डरना नहीं है। परमेश्वर उतनी अनॉइंटिंग देगा, क्योंकि वो बड़ा तूफान आने से पहले कहता है कि परमेश्वर एक बड़ी ब्लेसिंग देना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। मतलब तूफान आता है, लेकिन उसके बाद कहता है एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग आती है। तो डरो नहीं, परमेश्वर आपके लिए कोई बहुत बड़ा काम करने वाला है। अहाब राजा जब एलिया के पास गया, प्रॉफिट के पास गया, और उसके ऊपर ऐसी शक्ति उतरी, वो कह रहा था कि चल मेरे साथ राजा, मेरी गाड़ी में बैठ जा। अब आपने सुना होगा ना, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं तेरी गाड़ी में नहीं बैठूंगा। तो उसने कहा चल हट। और उसी समय एलिया नहीं बैठा। एलिया को अपनी फास्टिंग प्रेयर पर विश्वास था। एलिया ने जो फास्टिंग प्रेयर किया था, उसकी शक्ति पर उसको विश्वास था, पवित्र आत्मा से मालूम था उसके अंदर एक स्पिरिचुअल अनॉइंटिंग आ चुकी है, स्पिरिचुअल नेचुरल सुपर नेचुरल पावर आ चुकी है। और उसने जब कहा, और उसी समय उसने कहा जा निकल जा निकल जा निकल जा निकल जा। उसकी गाड़ी आगे निकलेगी, लेकिन उसने कहा देख, कहता अब मेरी गाड़ी कैसे निकलेगी। और जब एलिया के ऊपर शक्ति उतरी, तो उसी समय वो अहाब राजा से आगे निकल गया, पैदल दौड़ता दौड़ता। याद रखना, ये भविष्यवाणी है आपके लिए। आज आप उपवास रखो, सही ढंग से रखो। कह रहा है कि जो लोग आपसे पहले अमीर हो गए हैं, जो लोग आपसे पहले चंगे हो गए हैं, जो लोग आपके लोग बोल रहे हैं तू चंगा नहीं हुआ, तेरे घर में तेरी शादी नहीं हुई, तेरी नौकरी नहीं हुई, याद रखना आपका बिजनेस उनसे पहले आगे दौड़ेगा, अब निकलेगा यीशु के नाम में। आपकी लाइफ में हर आशीष आपकी आगे निकलेगी यीशु के नाम में। जो लोग आपके पीछे हैं, अभी इसी समय आगे आएंगे यीशु मसीह के नाम में। जो आपका बच्चा आपका पीछे चल रहा है पढ़ाई में, मैं कह रहा हूं आगे आएगा। जो स्टोरी आपकी चेंज नहीं हो रही, आगे आएगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं बदल जाएंगे हालात आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कहता है कि वो पावर आज रात आपको मांगनी है परमेश्वर से उपवास में। याद रखना, उपवास इसलिए रखना है। मैंने कहा कि मैं 40 दिन के उपवास आपको एक ही बार समझा दूं कि आपको समझना है कि उपवास में जब आप ऐसी पावर मांगते हैं तो परमेश्वर धन सोना चांदी नहीं, आपको परमेश्वर से मांगना है, परमेश्वर मुझे सुपर नेचुरल पावर दे, मुझे वो अनॉइंटिंग दे पवित्र आत्मा, जिससे मैं पवित्र आत्मा शैतान से लड़ सकूं। मुझे उपवास में वो शक्ति दे पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना जो मुझे करने नहीं देता मैं उससे लड़ सकूं। परमेश्वर मुझे वो पावर दे जो पवित्र आत्मा मुझे बाइबल पढ़ने नहीं देता, जो परमेश्वर मुझे मिराइकल दिखाने नहीं देता। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे नाती पोतों के अंदर वो शक्ति पैदा करूंगा, तेरे नाती पोते भी कहता है मिराइकल करेंगे, मिराइकल चमत्कार को देखेंगे, चमत्कार को करेंगे। पवित्र आत्मा ने आपके मुंह में वो चमत्कार डाले हैं, तो लेकिन आप मुंह से ही जब खा लेते हैं और आप कहता है कि उस समय चमत्कार को नहीं देख पाते। इसलिए आपको त्याग करना है, इन दिनों में उपवास करना है, त्याग करना है। और उसके बाद कहता है अपनी स्पिरिट को मजबूत करना है, अपनी स्पिरिट को भी कहता है शैतान आपकी स्पिरिट को कहता है उल्टी सुल्टी चीजें खिलाना चाहता है, टीवी खिलाना चाहता है, गंदी चीजें दिखाना चाहता है, शराब पिलाना चाहता है, आपकी आत्मा को कहता है ऐसे विचार डालना चाहता है। इसलिए आपको कहना है कि परमेश्वर मैं अपनी आत्मा के अंदर ये भी फास्ट रख रहा हूं। आप त्याग करो, अपनी आत्मा को तैयार करो। जब आपकी आत्मा वचन में रहेगी, आपकी आत्मा इन दिनों आप अपने माँ बाप के लिए आज्ञाकारी रहेगी, अपने भाई बहनों के लिए, अपने सास ससुर के लिए आज्ञाकारी रहेगी, अपने बड़ों के अधीन रहेगी। कहता है कि इसलिए आपको वचन में आपको सीखना है। जब आपने ये चीजें की,
आज रात के बाद हालात बदल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि परमेश्वर ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता को कहा तेरे मांगने से पहले दूंगा, तुझे मांगना नहीं पड़ेगा। यह जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए भविष्यवाणी है, उनको आज से मांगना नहीं पड़ेगा, परमेश्वर मांगने से पहले देगा यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।